पता नहीं डैड को क्या हो गया, जिद कर रहे हैं कि इंडिया जाओ। Who'll go there? जिसको बर्गर्स और पैटीज खाने की आदत है वो वड़ा पाव और भजिया कैसे खाएगा? कभी नहीं, नेवर ब्रो। मैं तो खा लूंगा। उनको जाना तो वो खुद चले जाएं। थैंक यू ब्रो। एक बार तू No. क्या हुआ? इसमें तो मेयोनेज़ है। मैंने तुझसे बोला था ना उसको शेजवान डालने को, बोल क्या किया तूने? मैंने बोला था शेजवान के साथ घी डालने। अब तो क्या कर रहा है? नहीं ये क्या कर रहा है ब्रो? अरे डस्टबिन बहुत दूर है तेरा, उसमें नहीं जाएगा। लगी 50 की, 500 की लगी, 1000 की लगी। ओके डाल। ओह बाल्टी में बॉल गया, मैं हार गया। चिल्लर है वो भी ले ले, ये ले। जैसे हर इंसान में जन्म से टैलेंट होता है, वैसे ही हर कंट्री की एक खासियत होती है। मैं नहीं मानता। मानना पड़ेगा। लंदन की पगार, अमेरिका का घर, इटली का पास्ता और इंडियन ब्यूटी, ये मिल जाए तो लाइफ सेट है। ये कौन बोला? धनीराम बोला। ये है कौन? कोई भी बोला, तुझे उससे क्या? तू भावना समझ, उसमें बह मत। एग्जाम्पल देना पड़ेगा। यहाँ अमेरिका में क्या होता है, या तो हद से ज्यादा ठंडी होती है या गर्मी होती है, दो ही मौसम है। इंडिया की बात अलग है, पतझड़ मौसम, बसंत बहार, चौथा मौसम प्यार का। प्यार का मौसम कैसे खिलता है दिखाता हूँ। ये तो फिल्म एक्ट्रेस काजल है। सब काजल की बहन ही है, सिस्टर। ये हर लड़की इतनी क्यूट होगी? क्यूट ना हुई तो डबल पैसे वापस, ट्रस्ट में। ठीक है, अगर मैं झूठ बोला तो गंजा हो जाऊंगा। ठीक है, तू गंजा हो। हट। पक्का? पक्का। ओके, लेट्स गो टू इंडिया। मैं तो आपके हार्ट अटैक की न्यूज़ सुन के घबरा गया था, पर आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। आपने भार्गव सर को सही टाइम पे पॉलिटिक्स में उतारा है। भार्गव भैया जिंदाबाद, 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 भार्गव भैया जिंदाबाद। 1 मिनट, नो क्वेश्चंस प्लीज। क्या आप अब भी उस बात पर कायम है कि 38 रुपए में एक आदमी अपने दिन का खर्चा निकाल सकता है? डैड ने कहा था कि अगर कोई चाहे तो एडजस्ट करके 38 रुपए में जी सकता है। ये इन्होंने आम आदमी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कहा। जो बात इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर कही, उस बात से आप लोग अपनी टीआरपी मत बढ़ाइए। जनता जानती है कि पिछले 30 सालों में मेरे डैड ने उनके लिए क्या क्या किया है। विपक्ष का कहना है कि आप विदेश में रहकर बिजनेस करते हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स को क्या समझेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं पॉलिटिक्स नहीं समझता। मैं सिर्फ उस जनता की सेवा करने आया हूँ जिसने हमें इतना प्यार दिया। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आइए। और एक सवाल, एक सर, एक आखिरी आखिरी सवाल। सवाल, सर। नमस्ते सर। अरे आओ आओ भाई नागेंद्र, तुम तो आजकल टीवी पर और अखबारों में ज्यादा दिखते हो। मेरी याद कैसे आ गई? हाँ। नमस्ते सर। सिर्फ प्लानिंग कमीशन का ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि तुम्हारी केमिकल फैक्ट्री का इशू भी नेताजी नगर में लोगों के बीच विरोध का एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। बताओ हम उसका क्या करें? पिछले इलेक्शन में हमने 30 करोड़ पार्टी फंड दिया था। इस बार 50 करोड़ मांग रहे हैं। पार्टी फंड देने में हमें ऐतराज नहीं है, मगर हमारी फैक्ट्रीज को चलने दो। बचपन में देखा था इसे, अब तक ये बड़ा नहीं हुआ। ये मेरा दुबई में पावर प्रोजेक्ट देख रहा है। अब मेरी उम्र हो चली है, चाहता हूँ ये राजनीति में आ जाए। हम लोगों ने राजनीति में जो मुसीबतें झेली हैं, तुम क्या चाहते हो बच्चे भी झेलें? मगर राजनीति तो मेरे खून में ही है। मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। अब देखते जाइए, इस बार का इलेक्शन रिकॉर्ड मेजॉरिटी से जीतूंगा। अरे वाह, अभी तो टिकट दिया नहीं और तुम रिकॉर्ड और बहुमत की बात कर रहे हो। ऐसा लगता है ये तो सीधा मंत्री ही बनना चाहता है। बिल्कुल सर, आपके मुंह में घी शक्कर। मेरी भी यही इच्छा है कि मंत्री बने। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो इतने सालों से मैं संभालता आ रहा हूँ, अगर मेरा बेटा संभाले तो कैसा रहेगा सर? फाइनेंस मिनिस्ट्री? हाँ। मिनिस्ट्री देना टिकट देने जितना आसान नहीं होता। पहले ही बहुत से लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं। सर, आप तो मेरे लिए पिता तुल्य हैं। अगर आप कुछ कर सकें तो। ठीक है, पहले अपने बेटे को बोलो लोगों के बीच जाकर अपनी पहचान बनाए। हाँ, हो जाएगा सर। एक्सपीरियंस नहीं है वो चलेगा, लेकिन लोगों के बीच अगर पहचान होगी तो मैं कुछ कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो कहा है वो करो। जी सर, हो जाएगा। चलता हूँ। नमस्ते सर। सुनो भार्गव बेटा,
एक मिनट यहाँ आओ। पॉपुलैरिटी जो है ना बेटा, वो तुम्हें अपने चमचों को अगल बगल लेकर घूमने से नहीं मिलने वाली। ऐसे चमकीले कपड़े और शानदार घड़ियां पहनकर पब्लिक में जाकर कहोगे ये कर देंगे वो कर देंगे, तो पब्लिक भरोसा नहीं करेगी। तुम्हें आम आदमी की तरह जनता के साथ उठना बैठना पड़ेगा, तभी उनका भरोसा जीत पाओगे, समझे? ब्रो बैठ बैठ के कमर अकड़ गई मेरी। मेरी तो टूट ही गई। हाँ, अचानक डिंग डोंग आवाज आई। हाँ, पहला सैंपल ऐसा है तो बाकी कैसी होंगी, है ना? हाँ। चलो हमला करते हैं। नमस्ते सर। हाँ। ड्राइवर सामान लेगा। सॉरी सर, लेट हो गया। किधर गया? शक्ल से हम लोग पायरेटेड एनआरआई लगते हैं क्या? तुम दोनों ही अभी और बादशाह हो? यस, मेरे पीछे आइए। हेलो। हाँ? एटीट्यूड। देख रहा है कि डरा रहा है? What's this? डॉलर। हमारा $1 इधर का 70 रुपीज, मतलब हम 70 गुना ज्यादा मजा लूट सकते हैं। Yes! अरे तू 4 बंगड़ी ले आया? हेलो ब्रदर, 4 नहीं 1। What the hell? मैं इस खटारे में जाऊंगा? ये मूर्ति को मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी इसको कॉल करके बताता हूँ। नहीं ब्रो 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 ब्रो, वैसे भी कमर टूट गई है, इसमें थोड़ा मसाज हो जाएगा। कम ऑन। ए डूड, गाड़ी चलेगी कि धक्का मारना पड़ेगा? ओ यो 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 ब्रो, वाओ नाइस रोड्स। इंडिया कितना बदल गया है। पहले मेला था, अभी और गंदा हो गया। पता नहीं कब सुधरेगा। वाओ ब्लू कलर, आई लव। नाक तो डली। नाइस अपार्टमेंट ब्रो। देखने में अच्छा है लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है। तो फिर तुमने कार यहाँ पर क्यों रोकी? गाड़ी में पेट्रोल यहीं तक के लिए भरा था, तो अब हमें पद यात्रा करनी होगी। चलो। What? बंद करो, बंद करो, बंद करो, केमिकल फैक्ट्री, बंद करो, केमिकल फैक्ट्री, बंद करो, केमिकल फैक्ट्री, बंद करो। I'm terrified badly. बंद करो। पी के चले आते हो और तमाशा करते हो। हुआ बहन, क्यों सुबह सुबह हंगामा कर रही हो? हे, और कितनी दूर है? बस पहुंचने ही वाले। आंटी बाद में नहाऊंगा। नहा के हो गया? अब चलो। मेरा जूता बिगड़ गया। ये पैनकेक रास्ते में क्यों? ऐसे गंदा थोबड़ा बनाकर नाक बंद मत करो। बेहोश हो गए तो यही गोबर सूंघाना पड़ेगा। अब जल्दी चलो यहाँ से, वरना तुम पर कोई टट्टी ना कर दे। लगता है हम चिड़िया घर में आ गए। वो टॉप फ्लोर पे तुम्हारा कमरा है। What? ये क्या है डूड? डैड मुझे ऐसी जगह पे कैसे रुका सकते हैं? मैं अभी डैड को कॉल करता हूँ। अभी कॉल करता हूँ। स्पीड डायल। डैड पिक अप। डैड फोन नहीं उठा रहे। हे, मूर्ति को फोन करके उसको गाली दे। हाँ, एकदम शुद्ध हिंदी में गाली। हाँ सर, कहिए। सर क्या भाड़ में, ये कैसा भद्दा मजाक है मूर्ति। ये कहाँ भेज दिया हमें? तुम्हें लगता है हम झोपड़े में रहेंगे? मैं तुम्हें टुडे के टुडे नौकरी से निकलवा के रहूंगा। सर 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 सर, मुझसे गलती से मिस्टेक हो। तो मिस्टेक को सही करो। अभी करता हूँ सर। ठीक है सर, रखता हूँ फोन। No, this is not done. हम यहाँ नहीं रहेंगे। रहना नहीं रहना तुम्हारी मर्जी। ये लो बंगले की चाबी, ऐश करो। ये तुम्हें चाबी चिपका गया? किस्मत पे ताला लगा के। ब्रो, 5 स्टार होटल। ओके गूगल, हैदराबाद में सबसे अच्छा होटल कौन सा है? हाय सर। हे, तुम्हारा नाम क्या है? रत्नमाला सर। रतन जैसी अनमोल और फूलों की माला की तरह। रतन लड़का। थैंक यू सर। हे, सर मत कहो, मुझे अपना ही समझो। ओके सर। तुम रहती कहाँ हो? लकड़ी का पुल सर। लड़की का क्या? लड़की का नहीं सर, लड़की का स्विमिंग पूल नहीं, लकड़ी का फूल। अब आप समझ गए मिस्टर फूल। रत्नमाला, आप डे घर जाओ, आई विल हैंडल। एक्सक्यूज मी, अब बोलो। हमें कमरा चाहिए। ये कोई छपरी होटल नहीं जहाँ आपको कोई कमरा खाली मिलेगा। इस होटल को 5 तारे लगे हैं। यू नीड टू बुक इन एडवांस। गाँव से आए हो ना, इसलिए पता नहीं होगा। हेलो, यू नो हम लोग कौन है? हम चिंच पोकली से थोड़ी है।
कोई प्रॉब्लम है सर? हम लोग अमेरिका से टूर पर आए हैं। हमें एक स्वीट रूम चाहिए और ये आदमी हमसे बदतमीजी से बातें कर रहा है। कमलाकर, तुमने इन्हें स्वीट रूम क्यों नहीं दिया? मुझे लगा ये सस्ता वाला कमरा लेंगे। तुम्हें क्या लगा, इससे कोई मतलब नहीं है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस सर। आपका रूम बुक हो चुका है। आप कितने दिनों के लिए रहेंगे? हम 1 महीना रुकेंगे, अगर सर्विस अच्छी मिली तो। हम आपको बेस्ट सर्विस देंगे सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप लोगों के पासपोर्ट्स चाहिए केवाईसी के लिए। कोई बात नहीं सर, मैं बेलबॉय को भेजता हूँ, आप जाइए। कमलाकर सर, What the hell? डैड का फोन लग ही नहीं रहा है। उन्हें वॉइस मैसेज भेजता हूँ। डैड, आपके पीओ को फौरन निकाल दीजिए। जानते हो उसने कैसा कमरा दिलवाया था? बट डोंट वरी, हम एक अच्छे होटल में आ गए हैं। कल से आपका फोन नहीं लग रहा है। मैसेज मिलते ही प्लीज कॉल कीजिएगा। लव यू डैड। बादशाह, या डूड, तूने कहा था यहाँ क्यूट लड़कियां मिलेंगी, कहाँ पर हैं? ये किसको पूछूं? हाँ, एजेंसी को पता होगा। एजेंट, ये कुछ पूछ रहे। पूछे ना, आपकी सेवा के लिए तो हूं मैं। बच गए। आपको स्विमिंग करने में मजा तो आ रहा है ना? कमला, ये पूल इतना सूखा क्यों है? सूखा कहाँ है, ऊपर तक पानी भरा हुआ है। अरे जलपरिया कहाँ है? सर, किसी भी होटल में रात को 2 बजे 2 पीस में लड़कियां स्विमिंग करने नहीं उतरती। ये बोला तुम्हारे होटल में नहीं होता। अच्छा छोड़ो सर, अगर हमें लड़कियों का मैं कोई वैसा आदमी नहीं हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी स्टॉक नहीं है। मैं पूछने वाला था कि खूबसूरत लड़कियां देखने को कहाँ पर मिलेंगी? ओह अच्छा, आपको अच्छी लड़कियां मॉल में मिलेंगी। मॉल में? हाँ। अच्छी होंगी ना? बहुत अच्छी। नमस्ते सर, जाइए। मसाज वाला था क्या? चेक कर रहा हूँ, आपके पास कोई हथियार तो नहीं है? अरे चेक कर रहा है कि मौके का फायदा उठा रहा है डूड। पीछे वाले को चेक कर। तूने कहा था हीरोइन जैसी लड़कियां मिलेंगी, कहाँ पर है क्यूट गर्ल्स? मुझे तो एक भी नहीं दिख रही। सब अपनी भागदौड़ में लगी है, कोई भी टाइम पास करने नहीं आ रही। से देखना भाई। सॉरी। Bam, 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 bam,